Assalamualaikum dear students, how are you all? I hope you all are doing well. Students, today we have our lecture number 5 of unit number 10, Information Handling. Students, today we are going to start our topic with the definition of mod. What is mod? It is a set of data. It is a value of the variable which appears or occur most often. It is the most common value. It is the easiest thing of all, okay, to find out to know that what is mod. तो बेटा देखिए mod क्या होती है. ये एक सेट ऑफ डाटा है, यानी डाटा के सेट है. इसमें कोई भी ऐसा वेरिएबल, कोई भी ऐसी वैल्यू जो मोस्ट अक्रिंग हो, यानी सबसे ज़्यादा मोस्ट ऑफन आपको शो हो रही है, यानी बार बार रिपीट हो रही है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, मॉड कहेंगे. ठीक है, यानी मोस्ट कॉमन वैल्यू इज़ नोन एज मॉड. आपके पास यहाँ पे अनग्रुप के लिए कोई मॉड निकालने का कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है. अनग्रुप डाटा में आपके पास अगर जो भी मोस्ट रिपीटिंग वैल्यू है उसको आप मॉड कह देंगे. जैसे आप एग्जांपल देखिए, सारे अनग्रुप डाटास हैं हम लोगों के पास. ये तीनों एग्जांपल हमारे पास अनग्रुप डाटा की है. ए आपके पास गिवन है 1 2 5. आप खुद देखिए कि ए के साथ हमारे पास कोई भी रिपीटिंग वैल्यू है, नो, सो इट हैज़ नो मॉड. ओके, सेट बी के अंदर हमारे पास वैल्यू है 1 1 2 2 5 5 5 एंड 8. तो बताइए मोस्ट रिपीटेड वैल्यू हमारे पास कौन सी है? मोस्ट रिपीटेड वैल्यू है हमारे पास 5. ठीक है, तो हमारा मॉड हो गया 1. लेकिन इसका आंसर क्या आएगा? अगर आपसे क्वेश्चन में MCQ में पूछ लिया व्हाट इज मॉड ओवर हेयर, सो यू विल राइट 5 इज मॉड ओवर दिस प्लेस. इज दैट क्लियर? नंबर सेट सी में देखिए, सेट सी के एलिमेंट्स हैं आपके पास 1 2 2 2 5 5 5 एंड 8. तो आप एक बात देखिए, यहाँ पे हमारे पास दो मॉड है, यानी देखिए एक 2 2 2 और 5 5 5 दोनों मोस्ट रिपीटिंग है और इक्वल है. नंबर ऑफ़ टूज़ भी हमारे पास 3 है और नंबर ऑफ़ 5 भी हमारे पास 3 है. तो आप बताइए इट हैज़ 2 मॉड और नॉट? येस, इट हैज़ 2 मॉड. ऐसा भी हो सकता है बेटा कि किसी गिवन डाटा के अंदर हमारे पास मोर देन 1 मॉड गिवन हो, 2 3 4 मॉड्स हो सकते हैं. तो बताइए आपके पास, लेकिन अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए व्हाट इज़ मॉड, हाँ नंबर ऑफ़ मॉड तो आपने बता दिया कितने हैं, 2. तो मॉड क्या है हमारे पास? मॉड है हमारे पास 2, 5. इज दैट क्लियर? तो बेटा अनग्रुप डाटा के लिए मॉड निकालने का कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है. अनग्रुप डाटा का मॉड इसी तरह से मोस्ट रिपीटिंग वैल्यू को जज करके आप निकाल सकते हैं. इज दैट क्लियर? नाउ वी आर गोइंग टूवर्ड to find out we are going to know that how to find out the mod of group data. देखिए आपके पास यहाँ एग्जाम्पल नंबर 4 है विच आई यूज्ड इन योर प्रीवियस लेक्चर एज वेल. ठीक है, यही एग्जाम्पल मैंने वेट और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वाली प्रीवियस लेक्चर में भी यूज़ की थी. आई एम गोइंग टू रिपीट दिस एग्जाम्पल बट दिस टाइम वी विल फाइंड आउट मॉड विद द हेल्प ऑफ इट. ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 4, फॉलोइंग आर द वेट्स इन केजीज ऑफ 100 स्टूडेंट्स, फाइंड द मॉड वेट. आपको पता है यहाँ पे हमारे पास 100 स्टूडेंट्स गिवन है और उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है नंबर ऑफ़ केजीज़ के हिसाब से, यानी वेट में, वेट की कैटेगरीज में हमारे पास क्या कर दिया गया है, डाटा के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है. जैसे 10 स्टूडेंट्स का वेट 74 के अमंग है, 24 स्टूडेंट्स का वेट जो है वो 75 से 79 के दरमियान है. इसी तरह से सोन, आपको पता है एग्जाम्पल हम पहले भी स्टडी कर चुके हैं. इसी तरह से हमारी एग्जाम्पल चल रही है. ओके, तो बेटा देखिए सबसे पहले अगर आप ग्रुप का मॉड निकालना है तो ग्रुप का मॉड निकालने के लिए आप फॉर्मूला देखिए. फॉर्मूला हम लोगों के पास होगा मॉड इज इक्वल टू L प्लस FM माइनस F1 मल्टीप्लाई बाय H डिवाइडेड बाय FM माइनस F1 इनटू FM माइनस F2. सही है? FM को आप मिड फ्रीक्वेंसी से याद रख लें, ये F1 है, ये F2 है, फ्रीक्वेंसीज ही हैं ये सारी. ओके, तो इसका मतलब क्या है? सबसे पहले देखिए बेटा, अगर आप मॉड को निकाल रहे हैं तो मैं हमेशा बताती हूँ कि अगर आपको टेबल ड्रॉ करने हो तो सबसे पहले फॉर्मूले को देख लिया कीजिए कि हम लोगों के पास क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं. L यानी लोअर क्लास बाउंड्री, L इज अगेन लोअर क्लास बाउंड्री ओवर दिस प्लेस. ओके, H इज़ हाइट. ओके, हाइट तो आपको पता है क्या होगा, बहुत ईजिली निकल जाती है. मैं भी बता देती हूँ दोबारा से कि हम लोगों ने प्रीवियसली किस तरह से निकालती है. और एक है FM यानी फ्रीक्वेंसी. तो दो कॉलम तो हमारे पास मस्ट हैं, एक लोअर क्लास बाउंड्री, दूसरा फ्रीक्वेंसी का. तीसरा कॉलम आपको पता है कि हमारे पास डाटा वाला ही कॉलम जो गिवन डाटा का कॉलम होता है, यानी देखिए हम हमेशा हर क्वेश्चन में वो दो कॉलम हमेशा सेम रखते हैं जो हमारे पास गिवन डाटा का क्वेश्चन के अंदर गिवन होता है. ओके, तो ये दो कॉलम यानी वेट और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यानी फ्रीक्वेंसी. मैंने इसको देखिए फ्रीक्वेंसी का नाम दिया है बट इट इज़ नॉट नेसेसरी टू
नेम इट एज फ्रीक्वेंसी, यू कैन राइट द नेम या यू कैन राइट इट एज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, आपको पता है ये फ्रीक्वेंसी होती है और जो भी नाम हमारे पास यहाँ गिवन होता है उसे हम वही नाम दे देते हैं। तो देखिए ये 2 कॉलम तो हमारे पास हो गए सेम। तीसरा कॉलम हम लोगों के पास क्या है, लोअर क्लास बाउंड्री। तो तीसरा कॉलम हम बना देंगे अपनी लोअर क्लास बाउंड्री के लिए। लेकिन स्टूडेंट्स एक बात याद रखिए, यहाँ पे हाइट भी है, तो हाइट के लिए कोई कॉलम नेसेसरी नहीं है। यहाँ पे आप हाइट के लिए कोई कॉलम नहीं बनाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है बेटा कि देखिए यहाँ पे ये 2 वैल्यूज़ को माइनस सब्ट्रैक्ट कीजिए। 90 को 85 में से माइनस कर दीजिए, यू विल फाइंड योर हाइट। ठीक है, हाइट हो गई 5। इसी तरह 85 को 80 से माइनस किया, अगेन 5। 80 को 75 से माइनस कर दीजिए, अगेन 5। तो हमारे पास हाइट तो बगैर किसी कॉलम की इसलिए निकल जाती है, डेट इज़ 5 ओवर दिस प्लेस। ओके, अब आप देखिए हमने फर्स्ट 2 कॉलम को क्या कर दिया, एज इट इज़ लिख दिया। क्लास बाउंड्रीज निकालने का तरीका मैं पहले भी बता चुकी हूँ, बट अगर कोई स्टूडेंट्स यहाँ पे ऐसा प्रेजेंट है यहाँ पे कि जिन्होंने पहले मुझसे लोअर क्लास बाउंड्री या अपर क्लास बाउंड्री निकालना नहीं सीखी, तो उनके लिए मैं बता रही हूँ बेटा, क्लास बाउंड्रीज हमारे पास किस तरह से निकलती हैं। क्लास बाउंड्रीज हम लोग सबसे पहले क्लास इंटरवल को देख लेते हैं। 70 to 74 आपके पास ये रहे सारे क्लास इंटरवल। ओके, क्लास इंटरवल ये रहे 70 to 74 आपके पास क्लास इंटरवल गिवन है। आप क्या करेंगे, यहाँ पे लोअर क्लास बाउंड्री में से 0.5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 70 माइनस 0.5, और अपर क्लास बाउंड्री में 74 में यानी 0.5 को ऐड करेंगे, यानी इट इज़ प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल ओवर हियर। ठीक है, 0.5 ही रखिएगा, कभी कोई और नंबर मत ले लीजिएगा। 70 में से 0.5 को आपने सब्ट्रैक्ट किया, यू विल गेट 69.5, और 74 में 0.5 को ऐड किया, सो यू विल गेट 74.5। इज दैट क्लियर? तो देखिए इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, ईजिली अपनी सारी क्लास बाउंड्रीज फाइंड आउट कर लेंगे। 70 में से आप 0.5 को सब्ट्रैक्ट कीजिए 69.5, और 74 में ऐड कीजिए 74.5। कम ओवर हेयर, 75 में से सब्ट्रैक्ट कीजिए तो 74.5, 79 में ऐड कीजिए 0.5 को तो 79.5। अगेन 80 में से सब्ट्रैक्ट कीजिए 0.5 को, सो यू विल गेट 79.5, और 84 में ऐड कीजिए 0.5 को तो 84.5। एक बात देखिएगा ज़रा, हमेशा ये वाली वैल्यू सेम होती हैं, यानी पहली वाली अपर क्लास की जो हमारे पास इंटरवल है, यानी ये वाला अपर क्लास बाउंड्री, और सेकंड क्लास की लोअर क्लास बाउंड्री हमेशा सेम उतरती है। ये देखिए ये सेम उतर रही है, इज़ इट और नॉट? येस इट इज़। ठीक है, तो आप इसको इसलिए यहाँ से भी देख सकते हैं कि आपने सही काम किया है या नहीं किया है। इसी तरह नेक्स्ट वाले पे आ जाइए, 85 में सब्ट्रैक्ट कीजिए 0.5, यू विल गेट 84.5, और 89 में ऐड कीजिए 0.5, यू विल गेट 89.5। इन द लास्ट वन यू विल गेट इन द लास्ट रॉ यू विल गेट 89.5 एंड 94.5 एज द लोअर एंड अपर क्लास बाउंड्री वैल्यूज रिस्पेक्टिवली। अब आप देखिए, अब आपके पास यहाँ पे क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। अब हमारे पास जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड है उनके लिए, यानी एल के रिक्वायर्ड है, FM रिक्वायर्ड है, F1 रिक्वायर्ड है, H रिक्वायर्ड है, तो और F2 भी रिक्वायर्ड है। ओके, तो इन सारी वैल्यूज़ को फाइंड आउट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज़ है, वो है हमारे पास मीडियन क्लास। मीडियन क्लास कैसे निकाली जाए, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था मीडियन पढ़ाते वक्त, दोबारा बता रही हूँ कि देखिए फ्रीक्वेंसी की टेबल में देखिए, फ्रीक्वेंसी की कॉलम में आपके पास सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू कौन सी है, व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ ऑल, इट इज़ 46। तो बेटा आपकी मीडियन क्लास क्या होगी, आपकी मीडियन क्लास होगी ये वाली क्लास, यानी इसको इसी तरह से जिस तरह मैं सर्किल कर रही हूँ तो आप इसी तरह से क्या कर दीजिएगा, इसको राउंड में कर दीजिएगा, एक ब्रैकेट बना दीजिएगा, या फिर इसको बस इस तरह से इंडिकेट कर दीजिएगा कि इट इज़ योर रिक्वायर्ड मीडियन क्लास। ओके, ये आपके पास क्या आ गई, आपकी मीडियन क्लास आ गई। ओके, सो मीडियन क्लास में जो भी फ्रीक्वेंसी गिवन है, देखिए सारा काम फ्रीक्वेंसी का हो रहा है। एल तो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन सारी हमें FM, सबसे मेन चीज़ें क्या है, F1 और F2, ये 3 चीज़ें हमारे पास सबसे पहले किससे निकलेंगी, फ्रीक्वेंसी से। F है ना ये, तो फ्रीक्वेंसी के कॉलम से निकलेंगी। अब आप देखिए कि FM क्या कहलाएगा, FM कहलाएगा जो हमारे पास मीडियन क्लास की वैल्यू है। ठीक है, मीडियन क्लास हमने निकाल दी, उसकी ही वैल्यू हमारे पास FM कहलाएगी। उससे अब वैल्यू हमारे पास F1 कहलाती है, और जो FM से बिलो वैल्यू है वो हमारे पास F2 कहलाती है। ओके, ऑलवेज रिमेंबर डैट कि अबव वैल्यू FM से अबव वैल्यू F1, FM से बिलो वैल्यू F2, और FM हमारे पास कौन सी क्लास से निकलता है, मीडियन क्लास की जो भी फ्रीक्वेंसी होगी वो हमारा FM बन जाता है। ओके, हाइट आप ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके, और एक चीज़ सिर्फ रह गई आपके फॉर्मूले के अंदर। देखें FM आ गया, देखिए मैंने लिख दिया FM आ गया, FM है, F1 है, F2 है, हाइट है, एल रह गया
डेटा, तो एल कैसे मालूम कर सकते हैं? मीडियन क्लास आपने ऑलरेडी फाइंड आउट की हुई है, ये रही आपकी मीडियन क्लास। तो बेटा मीडियन क्लास में हमारे पास जो लोअर क्लास बाउंड्री होगी यानी एल, वो कितनी है? 79.5। तो एल कितना आ गया यहाँ पे हमारे पास? रिक्वायर्ड एल हो गया 79.5। नाउ यू हैव टू सब्स्टिट्यूट ऑल द रिक्वायर्ड वैल्यूज़ या फिर ऑल द फाइंड इट आउट वैल्यूज़ हम लोग किसमें पुट कर देंगे? यहाँ पे मॉड के अंदर। देखिए अब मैं सब्स्टिट्यूट करती हूँ। मॉड इज इक्वल टू एल की जगह हमारे पास क्या आ गया? एल की जगह आ गया 79.5 प्लस एफ एम माइनस F1, एफ एम की जगह आ गया 46 माइनस F1 की जगह आ गया 24। देन यू हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय एच, यानी व्हाट इज एच ओवर हियर? एच इज़ 5 डिवाइडेड बाय, और एक बात का बहुत ख्याल रखिएगा, ये जो डिवाइड है ना ये एल के नीचे नहीं है, ओके ये डिवीजन यहाँ एफ एम तक जाके स्टॉप हो रहा है। देखिए ये फॉर्मूला मैंने यहाँ पे भी लिखा है, डोंट फॉरगेट इट, कि ये हमारे पास जो है ना ये डिवीजन की साइन एल के नीचे नहीं है, बल्कि ये एफ एम और एच वाली कंडीशंस के ऊपर है, ठीक है। एल बिल्कुल अलग है, इस डिवीजन के नीचे नहीं है। फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करते वक्त बहुत ध्यान कीजिए वरना आपका आंसर गलत आएगा, ध्यान रखिएगा, ओके। देखिए अब यहाँ पे एल की जगह आ गया 79.5 प्लस Fm minus F1. What is Fm over this place? Fm is 46. So we will substitute 46 minus F1 यानी 24. तो 46 minus 24. Then you have to multiply it by h. What is h over here? h is 5. Divided by Fm minus F1. इसको ब्रैकेट में सब्स्टिट्यूट कीजिएगा। Fm minus F1 का मतलब क्या है? 46 minus 24. ओके, मल्टीप्लाई बाय Fm minus F2. Fm minus F2 क्या है आपके पास? 46 minus 12. इज डैट क्लियर? अब आप देखिए हम इसको किस तरह से सॉल्व करते हैं। आपने 79.5 को ऐसे ही वैल्यू लिखी प्लस 46 माइनस 24 22, यू हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 5। देयर इज़ नो यूज़ ऑफ ब्रैकेट फर्दर, तो हम लोगों ने यहाँ पे ब्रैकेट भी क्या कर दिए? रिमूव कर दिए। देन 46 माइनस 24 अगेन 22, और उसके बाद आपके पास क्या आ जाएगा? उसके बाद आपके पास यहाँ पे मुझसे गलती हुई है, ये प्लस है, ओके मैंने यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन की साइन लगा दी है, यहाँ पे भी मैं सही कर देती हूँ, ये प्लस है, ओके ये प्लस की साइन है। और उसके बाद आ जाएगा प्लस एफ एम माइनस उसके बाद हमारे पास आ जाएगा एफ एम माइनस F2, सो यू विल हैव 34 ओवर दिस प्लेस। इज दैट क्लियर? अब आप देखिए हम इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। ये हो गया हमारे पास 79.5 प्लस 22। अच्छा पहले आप इनको अलग सॉल्व कीजिए। 79.5 को हमने एज इट इज कॉपी डाउन कर लिया। 22 इंटू 5 विल बिकम 110 और डिवाइडेड बाई 22 प्लस 34। 22 प्लस 34 विल बिकम 56। अब पहले आप इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए। 110 डिवाइडेड बाय 56 विल बिकम 1.964। ओके 110 डिवाइडेड बाय 56 विल बिकम 1.964। देन सबसे आखिर में इसको ऐड करवाइए 79.5 से, सो यू विल गेट 81.46 एज योर mod. Okay, so this is the mod in kgs of the required student. Is that clear? Now students, here I am on the on a question of your exercise. यहाँ पे 8 आपके पास एक्सरसाइज नंबर 10.3 का क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 हम लोगों से क्या कह रहा है? इस टाइप का क्वेश्चन पेपर के लिए आ सकता है, एक ऐसा कंसिडरेबल क्वेश्चन है कि पेपर में पूछा जा सकता है आपसे। अ सेट ऑफ डाटा कंटेन्स द वैल्यूज एज 148, 145, 160, 157, 156, 160, 160, 165 show that mod is greater than median is greater than mean। ये एक प्रूविंग का क्वेश्चन है। हमारे पास यहाँ पे क्या है, एक तरह से हमें इसको प्रूव करना है। आपको नज़र आ रहा है कि आपके पास एक अनग्रुप डाटा गिवन है, अनग्रुप डाटा गिवन है। आपको यहाँ पे सारे वो टर्म्स और कंडीशन अप्लाई करने हैं मीन मीडियन मॉड निकालते वक्त जो अनग्रुप के लिए अप्लाई होती हैं। ओके वही सारे फॉर्मूले आप यूज़ करेंगे। तो बेटा देखिए इसमें आपको क्या करना है, आपको शो करना है कि हमारे पास जो मॉड है वो ग्रेटर दैन मीडियन है और मीडियन है वो ग्रेटर दैन हमारे पास मीन है। तो सबसे पहले अगर मॉड आ रहा है तो हम मॉड को फाइंड आउट कर लेते हैं। देखिए इस डाटा के अंदर इसमें असेंडिंग और डिसेंडिंग में भी अरेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस डाटा के अंदर मोस्ट रिपीटिंग वैल्यू कौन सी है? देखिए 160, 160 and 160। In the given data 160 is repeating more than the other number, so mod is equal to 160। आपके पास आ गया mod 160 के इक्वल। ये हमने यहाँ पे mod फाइंड आउट कर लिया। अब हम क्या कर रहे हैं, दूसरी बार हमारे पास गिवन है मीडियन, तो हम मीडियन मालूम करेंगे। मीडियन मालूम करने के लिए आपको अच्छे तरीके से याद होना चाहिए कि हमेशा अपने डाटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में आप अरेंज करें। तो देखिए बेटा पहले हम लोग डाटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देते हैं। मैंने हमेशा की तरह यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में डाटा को अरेंज किया है। तो मैंने लिखा 145। असेंडिंग का मतलब क्या है? लीस्ट से
अबव, ठीक है। छोटे से आप क्या करेंगे, क्या बोलते हैं, बिलो टू अबव जाएंगे, यानी छोटे नंबर से आप बड़े नंबर की तरफ जाएंगे। 145, 148, 156, 157, 60, 160 3 दफ़ा आ रहा है तो आप उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे 160, 160, 160, ओके। और उसके बाद कॉमा हम लोगों के पास लास्ट नंबर यानी 165 आ गया, ओके। नाउ काउंट द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। काउंट कीजिए कितनी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपके पास गिवन है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 8 यानी देखिए नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे पास क्या आ रही है, 8। और 8 हमारे पास क्या है, एक इवन नंबर है, ठीक है। 8 हमारे पास एक इवन नंबर है, तो हम इवन वाला फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे। मीडियन का इवन का फॉर्मूला क्या है, n डिवाइडेड बाय 2 प्लस n प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2। यहाँ th यहाँ नहीं आएगा, इसके बाहर आएगा, ओके। n प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2 और उसके बाद आ गया आइटम, ओके। तो देखिए n डिवाइडेड बाय 2 का मतलब क्या होगा, जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ आप 8 पुट कर दीजिए। ब्रैकेट का ख्याल रखिएगा कि हम लोग अभी सिर्फ ब्रैकेट को सॉल्व कर रहे हैं। 8 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 8 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2 आइटम, ओके। 8 डिवाइडेड बाय 2 करा, आपके पास हो गया 4th और प्लस 8 प्लस 2 यानी 10 डिवाइडेड बाय 2 यू विल गेट 5th। यानी 4th पोजीशन पे जो एलिमेंट गिवन है और 5th पोजीशन पे जो एलिमेंट गिवन है, यानी एलिमेंट का मतलब है जो नंबर गिवन है उसको हमें सब्स्टिट्यूट करना है यहाँ पे एंड देन ऐड करना है और उसके बाद 2 से डिवाइड करना है। तो देखिए 4th पोजीशन पे कौन है, 1 2 3 4। 4th पोजीशन पे आपके पास है 157 और 5th पोजीशन पे कौन है, 1 2 3 4 5। 5th पोजीशन पे हमारे पास है 160, हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया, ओके। अब आप ऐसा, मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, पहले भी बता चुकी हूँ, ऐसी गलती कभी मत करिएगा। 4 को 5 में प्लस करें और डिवाइडेड बाय 2 करें तो आप समझे मीडियन निकल गया। नो, इट्स नॉट इन दिस वे, ओके। 4th TH और TH यहाँ पे शो करें पोजीशन ऑफ द रिक्वायर्ड नंबर, ओके। तो हमने 4th पोजीशन की वैल्यू को पुट किया 157 प्लस 5th पोजीशन की वैल्यू को पुट किया हमने 160। इन दोनों को ऐड करवाएं, यू विल गेट 317 एंड डिवाइडेड बाय 2। तो 317 को डिवाइडेड बाय 2 किया तो हमारा मीडियन कितना आ गया, 158.5, okay. By using a shortcut method you can also find out your median, required median। और मैंने बताया था शॉर्टकट मेथड क्या है, 2 नंबर्स यहाँ से कैंसिल कीजिए, 2 आपने यहाँ से कैंसिल कर दिया, 3 यहाँ से कैंसिल कर दीजिए 3 यहाँ से कैंसिल कर दिए। अब उसके बाद आपके पास क्या हुआ, देखिए मिड वैल्यूज़ कौन सी बच गई, ये बन गई 157 प्लस 160। तो 157 को आप ऐड कर दीजिए 160 में और डिवाइडेड बाय 2 कर दीजिए, सो यू विल गेट अगेन 158.5। अब आप देखिए हमारा आंसर कितना अब तक सही है, खुद देखिए। आपसे कहा गया था कि जो मॉड हो वो मीडियन से ग्रेटर होना चाहिए, यहाँ पे नज़र आ रहा है हमें मॉड 160 है, मीडियन 158.5 है, तो ये ग्रेटर है। व्हाट इज़ द लास्ट थिंग, द लास्ट थिंग इज़ टू फाइंड आउट मीन, ओके। लास्ट थिंग हमारे पास क्या है, मीन को फाइंड आउट करना। तो बेटा देखिए हम यहाँ पे अर्थमेटिक मीन मालूम कर रहे हैं। अर्थमेटिक मीन को हम इंडिकेट करते हैं x बार से और उसका फॉर्मूला क्या होता है, समीशन x या फिर सम ऑफ x डिवाइडेड बाय n। सम ऑफ x हमारे पास क्या है, वो जो डाटा हमें गिवन है, इसमें असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर की कोई ज़रूरत नहीं है। असेंडिंग और डिसेंडिंग सिर्फ रिक्वायर्ड होता है मीडियन निकालने के लिए, ओके। अब आप देखिए हमारे पास यहाँ पे क्या करना है, सम ऑफ x यानी जो भी हमारे पास नंबर्स गिवन हैं इन सबको ऐड कर दीजिए। जैसे 148 प्लस 145 प्लस 160 प्लस 157 प्लस 156 प्लस 160 प्लस 160 प्लस 165, इन सबको आपने क्या कर दिया, ऐड कर दिया और इसको अब आप डिवाइड करवा दीजिए 8 से, ओके। इन सबको आप ऐड करके टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी थी, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आपने इसको 8 से डिवाइड करवा दिया। जब आप सम करते हैं सबको, सो यू विल गेट 1251 दैन डिवाइडेड बाय 8 सो डैट यू विल गेट x बार एस 156.375, ओके। अब आप देखिए आपके पास जो मॉड था वो ग्रेटर है मीडियन से, और जो आपके पास मीडियन आया वो हमारे पास ग्रेटर हुआ अर्थमेटिक मीन से। सो मॉड इज़ ग्रेटर दैन मीडियन इज़ ग्रेटर दैन मीन, हैंस प्रूव it is your required answer. You have proved it that mod is greater than median and is greater than mean in this question. Is that clear? Home assignment. Do solve question number 6 and find out mod of question number 7. Thank you so much. Take care of yourself. Allah Hafiz.